भारत और कनाडा के रिश्तों में कैसे बढ़ गया तनाव? भारत के राजनयिकों पर किस तरह कनाडा ने उठाई है उंगली? भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा को दी है कौन सी चेतावनी? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कथित खालिस्तान प्रेम का क्या है राजनीतिक एजेंडा? और आखिर क्यों भारत ने कनाडा से वापस बुलाए हैं अपने राजनयिक? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। भारत और कनाडा के रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट में आखिर वो नौबत आ ही गई जिसका अंदेशा कई दिनों से लगाया जा रहा था। भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त और वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। यह सब कुछ हुआ है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम से, जो दोनों देशों के संबंधों में लगातार खटास घोल रहा है। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में आरोपों का गुब्बारा फैला रही ट्रूडो सरकार अब इस हद तक पहुंच गई कि उसने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त समेत कई अधिकारियों की तरफ भी तोहमत की उंगली उठाना शुरू कर दिया। जाहिर है ऐसे आरोपों की प्रतिक्रिया भी तीखी ही आनी। भारत ने कनाडा के राजनयिक को तलब कर दो टूक अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और कनाडा के ट्रूडो निजाम में अपना अविश्वास जताते हुए अपने राजनयिकों को बुलाने का फैसला घोषित कर दिया। भारत की चिंताएं गैरवाजिब नहीं है, खासतौर पर ऐसे में जबकि कनाडा में भारतीय राजनयिकों के नाम के पोस्टर लगाते हुए खालिस्तानी लगातार जहर उगलते रहे। कई बार शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद न तो समाधान निकला और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और तो और कनाडा की ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों की सरपरस्ती में ही दीवानी नजर आती है। इससे पहले सोमवार की सुबह भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर न केवल कनाडा को आगाह किया बल्कि यह भी साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार राजनीतिक एजेंडा और वोट बैंक के लिए आरोपों का यह पूरा खेल खेल रही है। भारत की तरफ से आए बयान में यह साफ कहा गया कि कथित निज्जर हत्या मामले में कनाडा की तरफ से 1 साल में आरोप तो कई सारे लगाए गए, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत साझा नहीं किया गया। दरअसल सितंबर 2023 में कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर आरोप लगाए थे और ये आरोप खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खड़े होकर लगाए थे। भारत ने इन आरोपों पर कनाडा सरकार से सबूत साझा करने के लिए भी कहा था, लेकिन सिवाय आरोप भरे बयानों के अभी तक कनाडा सरकार ने मामले की जांच पर न तो कुछ सामने रखा है और न ही इस बारे में भारत के बार बार आग्रह करने के बावजूद कोई सबूत साझा किया है। यानी कनाडा का लिफाफा खाली का खाली ही है। ऐसे में साफ है कि भारत पर आरोपों का यह कीचड़ केवल राजनीतिक फायदे के लिए उछाला जा रहा है। इन आरोपों के पीछे ट्रूडो की सियासत और आने वाले चुनाव के समीकरण आपको बताएं। इस बेहद छोटी शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीर के बहाने ट्रूडो ने दलील दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच मौजूद कथित तौर पर असली मुद्दों को लेकर बात की है। जाहिर तौर पर ट्रूडो इस छोटी सी मुलाकात में भी निज्जर मामले की जांच पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की तरफ इशारा करते नजर आए। वहीं भारत की तरफ से कहा गया कि मुलाकात इतनी छोटी थी कि किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने का समय नहीं था। हालांकि पिछले 1 साल में यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई हो। ट्रूडो की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से इटली के अपुलिया में भी हुई थी, जब G7 की शिखर बैठक के लिए दोनों नेता वहां मौजूद थे। लेकिन हैंडशेक से लेकर शिष्टाचार भरी बातचीत के बावजूद ट्रूडो की नीतियों में कोई फर्क नहीं आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो एक आदत की तरह भारत विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसके कई सबूत लगातार सामने आए हैं। इससे पहले साल 2018 में अपनी भारत यात्रा से लेकर अपनी सरकार में घोषित भारत विरोधियों को शामिल करने के फैसलों तक ऐसे कई निर्णय रहे हैं जिनमें भारत विरोध और भारत विरोधियों को पनाह देना ट्रूडो की नीतियों में नजर आया है। इतना ही नहीं, भारत में हुए किसान आंदोलन के समय भी भारत के अंदरूनी मामलों में खुलकर दखल देने की हद तक भी ट्रूडो बेहिचक जाते नजर आए। भारत में अलगाव की हिमायत करने वाली पार्टी के साथ सरकार चला रहे ट्रूडो कनाडा की जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को नजरअंदाज लगातार करते रहे। इतना ही नहीं, भारत की शिकायतों पर ध्यान देने की बजाय उन्होंने भारत पर तोहमत लगाने का रास्ता चुना है। भारत के राजनयिकों को पर्सन विद इंटरेस्ट यानी संदिग्ध दिखाने की कोशिश ट्रूडो सरकार का अगला और बेहद खतरनाक पैंतरा था। वो भी ऐसे वक्त चला गया जबकि ट्रूडो को अपनी संसद में विदेशी दखल के मुद्दे पर जवाब देने के लिए पेश होना है। जाहिर तौर पर ठोस सबूतों के अभाव में ट्रूडो को चेहरा बचाने के लिए कोई दांव तो चलना ही था। साथ ही कुछ हफ्ते पहले ट्रूडो की लेबर पार्टी को सहारा दे रहे जगमीत सिंह ने न केवल अपनी पार्टी एनडीपी का समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था,
बल्कि ट्रूडो के मुकाबले अगले चुनाव में अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। जाहिर तौर पर इसको लेकर ट्रूडो बेहद परेशान है। एनडीपी खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन करती है। कनाडा में अगले साल चुनाव हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी तीसरी पारी को खतरे में देख रहे हैं। लिहाजा उन्हें ऐसे साथियों की तलाश है जो वोट बैंक के जरिए उनका खाता भर सके। जानकारोों के मुताबिक 338 सदस्यों वाली कनाडा की संसद में लिबरल पार्टी वाले ट्रूडो के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। लिहाजा उनकी सरकार एनडीपी जैसे सहयोगियों पर निर्भर रही है। इतना ही नहीं, कनाडा की राजनीति में मुट्ठी भर खालिस्तानी तत्व कुछ गुरुद्वारों पर नियंत्रण करके बैठ चुके हैं और दबाव की राजनीति के सहारे इलाके की सियासत को प्रभावित करते हैं। ऐसे में कुछ सीटों पर कौन जीतेगा ये कट्टरपंथी तय करने लगे हैं। गठबंधन के दौर में एक एक सीट की खींचतान होती है। लिहाजा इन मुट्ठीभर कट्टरपंथियों को बड़ी ताकत नजर आने लग जाती है। जस्टिन ट्रूडो भले ही अपना सियासी समीकरण साधने में लगे हों, लेकिन भारत और कनाडा के रिश्तों पे उनकी राजनीति बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा को लेकर उठी उंगली ने भारत को तिलमिला दिया है। लिहाजा भारत ने साफ कर दिया है कि एक वरिष्ठ और कई देशों में राजनयिक रह चुके अधिकारी समेत उसके राजनयिकों पर बिना सबूत आरोपों को बर्दाश्त कतई नहीं किया जा सकता है। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि इस तरीके के आरोपों को न तो बर्दाश्त किया जाएगा और न ही नजरअंदाज किया जाएगा। इतना ही नहीं, कनाडा इस बात के लिए भी तैयार रहे कि भारत जवाब देने का अधिकार भी रखता है और अवसर भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।